सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल के दाव को खंडन किया, कहा अमेरिकी अखबार में छापी खबर पेड न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार सुबह दिल्ली को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापा मारा है। सीबीआई ने कार्रवाई दिल्ली के शराब नीति में अनियमितता के मामले में की गई है। छापे की जानकारी सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके दिया है। इसके बाद सीबीआई की कार्रवाई पर राजनीति शुरू हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सीबीआई ने यह छापा उसी दिन मारे थे जिस दिन अमेरिका ने प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया के काम की तारीफ करते हुए खबर छापी गई थी। केजरीवाल के इस दावे पर बीजेपी ने कपिल मिश्रा के पलटवार किया है। उनका कहना है कि यह कोई खबर नहीं है बल्कि पेड न्यूज है। उनका कहना है कि इस तरह की कहर खजी टाइम में भी छपी है। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी से बगावत कर बीजेपी में आए हुए हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि एक है अंदाज का न्यूयॉर्क का टाइम और एक है खलीजी टाइम, दोनों में एक ही दिन है, एक जैसी खबर, एक ही जैसी फोटो। ये पेड न्यूज जैसे पैसे देकर छपवाए गए हैं। केजरीवाल की चोरी और झूठ दोनों पकड़े गए। सिसोदिया पर छापे के बीच आम आदमी पार्टी का हमला, राघव चड्ढा बोले मोदी जी केजरीवाल से डरते हैं। दिल्ली को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने छापे पर राजनीतिक तेज हो चुकी है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल मॉडल को खत्म करना चाहती है। उन्होंने पूछा कि सीबीआई गुजरात क्यों नहीं जाती जहां अवैध शराब का भंडार है। आपके सांसद ने दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली जीत के बाद देश के लोग अब कहने लगे हैं कि हमें विकल्प मिल चुका है। उन्होंने कहा कि देश में मोदी बनाना के केजरीवाल की राजनीति है। अब देश में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा हो रही है। आप नेता ने आरोप लगाया कि इससे बीजेपी घबराई हुई है, इसीलिए वह केजरीवाल मॉडल को खत्म करना चाहती है। नोएडा में पहली बार बनने जा रही अंडरग्राउंड मेट्रो, जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचने में होगी आसानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। यमुना प्राधिकरण जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट तक लोगों की कनेक्टिविटी बढ़े, इसके लिए एक खास प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत सिर्फ नोएडा एयरपोर्ट से लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि नोएडा को पहला अंडरग्राउंड मेट्रो भी माना जाएगा। यमुना प्राधिकरण नोएडा एयरपोर्ट तक लोगों को जोड़ने के लिए पार्क टैक्सी और मेट्रो की लाइन बिछाने वाले हैं। इस प्लान के तहत नॉलेज पार्क 2 से एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। इसके लिए पहली बार जिले में 4.18 किलोमीटर की अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी। नोएडा एयरपोर्ट तक का यह कॉरिडोर 36 किलोमीटर लंबा होगा। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें 6 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस खास योजना के तहत पहले चरण में पोर्ट टैक्सी को फिल्म सिटी और उसके आसपास के बने सेक्टरों से जोड़ा जाएगा। वह इन दोनों परियोजनाओं की रिपोर्ट यमुना प्राधिकरण ने तैयार कर लिया है और अगले हफ्ते होने वाली बोर्ड बैठक में इन दोनों प्रस्तावों पर मुहर लगाने की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद इसे प्रशासन को भेजा जाएगा। जीएमडी रहवासियों को 2 दिन नहीं देगा पेयजल, 10 लाख से अधिक लोग होंगे परेशानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर वासियों को पीने के लिए पानी नहीं दिया जाएगा। शहर वासियों को पेयजल की परेशानी होना पड़ेगा। शहर वासियों को पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए जीडीएम ने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेयजल आपूर्ति बंद होने से 10 लाख से अधिक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जीएमडीएम द्वारा उमंग भारद्वाज चौक से एनडीआर को जाने वाली सड़क पर निर्माण कार्य हो रही है। इस सड़क निर्माण कार्य के बीच बाधा बन रही है। 1200 mm की पेयजल लाइन को शिफ्ट किए जानी है। इस लाइन को शिफ्ट करने के लिए 24 घंटे का समय लग जाएगा। ऐसे बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 22 अगस्त से सुबह 8 बजे पेयजल आपूर्ति ठप की जाएगी। इसके बाद कार्य पूरा कर दिया जाएगा। कार्य 23 अगस्त के सुबह 8 बजे तक चलेगी। इस दौरान पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापेमारी के बीच सीएम केजरीवाल का मिस कॉल कैंपेन, लोगों से किए यह अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर डाले हुए हैं। इसके तहत उन्होंने हाल ही में आपके मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत भी की थी। इस कैंप के तहत आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि यह अभियान 5 लक्ष्यों द्वारा संचालित होगा। मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी के लिए, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं की समांतर सुरक्षा,
युवाओं के लिए रोजगार और किसानों की उपज का उचित मूल्य। वहीं अब केजरीवाल ने इस मिशन के लिए एक और नई शुरुआत की है और लोगों से अभियान को सफल बनाने के लिए एक नंबर जारी कर मिस कॉल करने की अपील की गई है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने भारत को नंबर 1 बनाने के लिए एक नंबर पर मिस कॉल देने की अपील की गई है। उन्होंने लिखा कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए साथ आइए। इस मिशन से जुड़ने के लिए 95100100 पर मिस कॉल करें। इसमें देश के 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का दावा न्यूयॉर्क का टाइम में छापी फोटो सरकारी नहीं प्राइवेट स्कूल की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ अधिकारियों के घर हुई सीबीआई के छापे से राजनीति को गरमा दिया है। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ चुकी हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन छापों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सीबीआई ने यह छापा उसी दिन मारा जिस दिन अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क का टाइम में मनीष सिसोदिया के काम की तारीफ करते हुए अखबार छपी हुई थी। वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इस खबर को पेड न्यूज बताया है। अब इस खबर के साथ छापे एक फोटो को लेकर सवाल भी उठाए गए हैं। उनका कहना है कि इस खबर में छपी एक फोटो सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों का है। कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट में लिखा कि न्यूयॉर्क का टाइम और खलीज टाइम पैकेज देकर खबर को छाप ली गई है, पर झूठ और चोरी की आदत नहीं गई। ये फोटो दिल्ली के सरकारी स्कूल की नहीं बल्कि म्यूर बिहार के मंदरमेरी स्कूल के बच्चों की है। डेंगू पर वार के लिए स्वास्थ्य विभाग हो रहे हैं तैयार। जिला अस्पताल के लिए बनाया गया प्लान। मानसून की शुरुआत के साथ ही डेंगू मलेरिया जैसे संक्रमण रोगों को खतरा बढ़ते जाती है। इसी भी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में एक और जहां कोरोना अपने पैर पसारे हैं, वहीं सीजन से डेंगू के मरीज भी सामने आने लगे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में डेंगू के 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि ये शुरुआती 2 मामले सरकारी अस्पताल के सामने आए हैं। वहीं निजी अस्पतालों में इससे पहले भी कई मामले सामने आने के आदेश जताया चुका है। इस मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के माने तो सेक्टर 30 जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए लगभग 10 बेड की अलग से व्यवस्था की जाएगी। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 5 बेड अलग से डेंगू मरीज के लिए आरक्षित किए जाएंगे। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की जबरदस्त डिमांड 2 सालों में 64,000 ईवी हो चुकी है बिक्री। दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति से इस महीने 2 साल पूरे कर लिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में 2022 में अब तक कुल 33,440 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री हो चुकी है, जो एक साल में अब तक का सबसे ज्यादा। शहर में अब तक का रजिस्ट्रेशन सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का 20.6% है। ईवी रिक्शा और ईवी कार्ड पिछले साल तक बेचे गए ईवी का बड़ा हिस्सा रह चुकी हैं। 2022 उनकी हिस्सेदारी 27% से कम दर्ज की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2020 को ईवी नीति शुरू की थी कि 2024 तक सभी नए वाहन रजिस्ट्रेशन का 25% ईवी वाहनों का होगा। अगस्त 2020 में 739 ईवी पंजीकृत किए गए थे और सितंबर 2020 से अब तक 64,264 ईवी बेचे गए हैं, जो अब तक शहर में रजिस्टर कुल 1,62,411 ईवी का लगभग 40% है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली की शराब नीति की क्रोनोलॉजी समझिए, शराब के नाम पर हुई है लूट। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई के शुक्रवार सुबह छापा मारा है। यह कार्रवाई दिल्ली के शराब नीति में अनियमितता के मामले में हुई है। सीबीआई छापे पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केंद्र में 70 और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल सरकार पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस कार्रवाई से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में शराब नीति बनाने की शुरुआत अप्रैल 2021 में हुई। दिल्ली के प्रमुख सचिव 8 जुलाई 2022 को शराब नीति की उपराज्यपाल से शिकायत की थी। पकड़े जाने के डर से अरविंद केजरीवाल ने 14 जुलाई को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उपराज्यपाल ने 22 जुलाई को दिल्ली शराब घोटाले की सीबीआई जाँच की सिफारिश की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, गया में सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग भूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए निकले हुए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर के खराब मौसम के चलते गया में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। सीएम नीतीश कुमार राज्य में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए अपने हेलीकॉप्टर से निकले हुए थे। इसी बीच खराब मौसम के चलते गया में सीएम नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए सीएम हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले हुए थे, लेकिन खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर की गया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। इसके बाद गया से पटना के लिए सड़क मार्ग से सीएम रवाना हो गए हैं। बिहार में मौसम विभाग के अनुसार अगस्त महीने में अनुमान है कि 64% कम बारिश हुई है। इसके चलते बिहार के ज्यादातर जिलों में सूखे की स्थिति है। हालांकि सावन में बहुत कम जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। इस महीने भी जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट LSP न्यूज।